आप जरा सोचो, जो परिवार में, अब आप समझ लीजिए, विस्तार कर लीजिए, जो एक ऐसा समाज हो रहा है, थोड़ा सा क्रूर सा समाज हो रहा है, कृतघ्न समाज हो रहा है, बड़ों का ख्याल ही नहीं करना है। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उसमें अपना सुख सुविधा जो वो भोग सकते थे उसको उन्होंने दबाया, और बड़े होने पर वो कहते हैं आपने किया ही क्या है। लो, जब इस तरह की बात लोग कहते हैं, भगवान की दृष्टि में उनका क्या हाल है। मालिक साहब से पूछा जाए कि आपकी टिप्पणी क्या है, तो कहेंगे ये सब के सब एग्जेक्टिव्स नहीं हैं, ये सब के सब एक नंबर के चोर हैं, यही कहेंगे वो। तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यः, अरे उन्हीं से मिला, उनमें उनकी सेवा के लिए कुछ हिस्सा निकालना अत्यंत आवश्यक है। देखो, समाज से लिया, समाज को कुछ देना है, शिक्षा जगत से लिया, उसको कुछ देना है, चिकित्सा जगत से लिया है, कुछ उसको देना है, कम से कम ये दृष्टि तो होवे। भाष्यकार ने कहा तुम्हारे ऊपर ऋण है, ये जो तुम्हें मिला है इष्टान भोगान, ये ऋण है, और ऐसा ऋण है कि तुम इसमें से अधिकतर हिस्सा भोग लो, कोई दिक्कत नहीं है। 90% तुम ही भोग लो, लेकिन 10% वापस कर दो कृपा करके। ऐसा ऋण कौन देने वाला है बताओ मुझे? जो बिना सूद के, उतना ही नहीं, केवल 10% वापसी चाहता है। भाष्यकार बोलते हैं आनिर्ण्यम अकृत्वा, देवताओं ने आपको दिया है तो अप्रदाय अदत्वा, अदत्वा माने क्या? आनिर्ण्यम अकृत्वा, उऋण हुए बिना आप अपना जीवन जिए जा रहे हो। तो भगवान कहते चोर है वो सब। क्यों जिए जा रहे हो? बोले बस भोग विलास में रम गए। स्वदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयति, तर्पयति तृप्त करता रहता है। ऑल द कंफर्ट्स आर फॉर मी, बस आनंदम परमानंदम, तनिक कष्ट नहीं धारा हूं। एक क्षण भी कोई कष्ट होता हो शरीर को, मैंने कहा ना कि मेरे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे तीनों वृद्धाश्रम जो हैं वो फेल हो गए चिन्मय मिशन, बहुत बड़ी प्रसन्नता है। नहीं तो बताओ, ऐसी अगर कल्चर यहां भी डेवलप हो जाए, कह रहे हैं हो रही है जगह जगह, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो। कृतघ्नों का संसार है इसलिए तो हो रहा है, और नहीं तो क्यों होता। कृतघ्न माने गीता जी की भाषा में चोर, सिंपल चोर। भगवान तो बांट के खाते थे ना, इसलिए चाहे जितना मक्खन चुरावें, वो अपनी परिभाषा के अनुसार कभी चोर नहीं थे, नेवर। भाई उन्होंने तो प्रदाय भी, अप्रदाय थोड़ो किया, उन्होंने बांट के खाया। बंड खाओ, खंड खाओ, बांट के खाओ, अमृत है वो तो मीठा है। एनीवे, एक तो ये है रम जाने वाला आदमी भोग विलास में, स्वार्थी, इसी को स्वार्थी कहते हैं। दूसरा है कि नहीं, जो मिला उससे फिर से उनकी सेवा की, उनको तृप्त किया। यज्ञ भावना उसकी कर्म के पहले भी है, फल मिलने के बाद भी है, माने सतत यज्ञ भावना उसकी बनी हुई है। उसके जीवन में भी भोग विलास है, ऐश्वर्य है, सुख सुविधा है, लेकिन
वो कैसी है? वो यज्ञ से बचा हुआ अमृत है। ये देखो, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् देवयज्ञादीन् निर्वर्त्य तच्छिष्टम् अशनम् अमृताख्यम् अशितुं शीलं येषाम् ते यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सर्वपापैः चुल्यादि पञ्चसूनाकृतैः प्रमादकृतहिंसादिजनितैश्च अन्यैः ये त्वात्मम्भरयः भुञ्जते ते त्वघं पापं स्वयमपि पापाये पचन्ति पाकं निर्वर्तयन्ति आत्मकारणात् आत्महेतोः। देखो इसका अभिप्राय भगवान तो कंट्रास्ट देते हैं, इसके विपरीत का दृष्टांत देते हैं। एक तो है भुंक्ते अप्रदायेभ्यः, जो जिनको देना चाहिए उनको दिए बिना भोग करता है। दूसरा ऐसा बिल्कुल नहीं करता, उसकी यज्ञ भावना सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, निरंतर ही स्वाहा की भावना से जीवन ओतप्रोत है। तो जब मिलता भी है भोग, तब भी उस भोग को वो देवों की सेवा का साधन समझता है, विलास का साधन न समझ करके तो देवों की सेवा का साधन समझता है। IIT कानपुर में एक बार ये विषय हमको दिया गया, हाउ टू create a balance between contentment and desire and ambition. Yes. महत्वाकांक्षा में और संतोष में संतुलन कैसे बनाया जाए। जब आप फील्ड में जाओगे ना तो सीधे सीधे कई बार वो बातें कहने सुनने को नहीं मिलती हैं। सामने जो लोग बैठे होते हैं
वो उसी विषय को, विषय आपका गीता ही होता है, उपनिषद होता है, लेकिन उसी विषय को दूसरे ढंग से समझना चाहते हैं। उनकी समस्या जहाँ है, जहाँ वो चुभ रहा है, उनको वहीं समझना चाहेंगे। अब उन लड़कों का भाव ये था कि एक तरफ कहा जाता है कि व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो संतोष की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। एट द सेम टाइम जब आप बहुत संतोष की बात करते हो तो उसमें प्रवृत्ति का कोई हेतु नहीं बचता। तो वो सभी लोग वहां तो विरक्त नहीं हैं, वो तो यार अपनी पर्सनल जो उनकी प्रोग्रेस है, फिर राष्ट्र की प्रगति में उनका हिस्सेदारी है। तो एम्बिशन न हो तो प्रगति कैसे होगा? एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो महत्व की आकांक्षा न हो तो फिर प्रगति कैसे हो? इन दोनों में संतुलन कैसे? एक को छोड़ा जाए दूसरा, दूसरे को छोड़ा जाए तो पहला बने। या तो आदमी महत्वाकांक्षी हो जाए या तो संतोषी हो जाए। और शास्त्र में महत्वाकांक्षा अलाउड है? नहीं है। शास्त्र में इच्छा होना ये अनुमति है उसकी? नहीं है। अगर इस पर आपको चिंता करनी है तो जरूर है, अनुमति अवश्य है, लेकिन किस लिए? इच्छा पूरी हो, महत्वाकांक्षा पूरी हो, हमारे जीवन में ऐश्वर्य आवे, जरूर आवे, हम समृद्ध हों। हमारे शास्त्रीय जीवन में हिंदुस्तान कभी गरीब नहीं था। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा गया। उस समय कोई कम्युनिज्म नहीं था इस देश में, कोई दूसरा सिस्टम इस देश में नहीं था। पूरा देश शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलता था। भारत ने स्वर्ण युग देखा। तो आप ये तो इतिहास से निकाल के नहीं बता सकते कि बिकॉज ऑफ योर वैल्यू सिस्टम यू आर पुअर। समझते हो आप कि हमारी जो शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं, शास्त्रीय मर्यादाएं हैं, उनके कारण देश गरीब है, ये इतिहास से तो सिद्ध होता नहीं। महाराज दशरथ गरीब नहीं थे, वो एक नंबर के धार्मिक थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। महाराज दशरथ दरिद्र नहीं थे, महाराज जनक दरिद्र नहीं थे। तो धर्म की व्यवस्था आपको दरिद्र बनाने के लिए नहीं है। ये ईसा मसीह का वाक्य यहां नहीं है कि सुई के छेद से ऊंट का निकलना। आपने सुना ये वाक्य? शायद संभव है, लेकिन अमीर का मुक्त होना संभव नहीं है, ये उनका कहना है। नारायण। तो इस लिहाज से तो महाराज दशरथ को भगवान का पिता वो कैसे बनते? तो यहां तो उस तरह की कोई बात नहीं है। बट इच्छा का औचित्य क्या है? सामाजिक धरातल पर इच्छा का औचित्य, महत्वाकांक्षा का औचित्य टटोलना चाहिए। यह सही है कि हमारे पास साधन हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो। किस लिए? इसलिए कि मेरे जो कर्तव्य हैं उनको मैं और अधिक खूबसूरती से कर सकूं, निभा सकूं। समृद्धि कर्तव्य निर्वाह के साधन के रूप में स्वागत योग्य है, और इस लिहाज से हर व्यक्ति को समृद्धि चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। और समृद्ध होने के लिए आकांक्षा करनी चाहिए। न केवल आकांक्षा करनी चाहिए, मैं कहूंगा उसको महत्वाकांक्षा करनी चाहिए।
ही मस्ट डिजायर फॉर द बेस्ट। इसमें हमारे धर्मशास्त्र में कहीं कोई विरोध नहीं है। जितनी मर्जी वो समृद्ध होना चाहे होए, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति इसी देश में हो, हमको खुशी है। उस समृद्धि, हमारा कंसर्न कहां है कि वो समृद्धि आती कैसे है, एक, और उस समृद्धि का आप करते क्या हो। मानो समृद्धि है तो हमारा पहला कर्तव्य हमारे माता पिता गुरुजन जो बड़े लोग हैं हमारे, उनके सेवा में हम समर्थ होंगे। समृद्धि हमको समर्थ बनाती है। उनकी चिकित्सा बेहतर ढंग से हो सकती है, उनकी शुश्रूषा बेहतर ढंग से हो सकती है। ये पहला कर्तव्य निर्वाह की सामर्थ्य मिल गई। कहां से मिली? समृद्धि से मिली। फिर जो गांव नगर के प्रति मेरा एक कर्तव्य है, कर्तव्य बहुत भारी भारी होते हैं। कर्तव्य शब्द को अगर विस्तार किया जाए तो समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य है, जिस स्कूल में हम पढ़े हैं उसके प्रति कर्तव्य है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूं उसके प्रति मेरा कर्तव्य है, जिस गुरुकुल में मैं पढ़ा हूं उसके प्रति मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य से आंख बंद की जाए तो किसी के प्रति मेरा कर्तव्य नहीं है। हरिओम तत्सत। सबके लिए एक ही महावाक्य लेके मैं चलता हूं। आपने किया क्या है? लो, एक तो ये है। आपको बताऊं, कानपुर IIT अमेरिकन एडेड इंस्टीट्यूशन रहा है। अब अमेरिका ने एड बंद कर दिया। भाई कब तक एड दिया जाए? और अब आप समृद्ध भी हो गए हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो तो रहता है लेकिन पिछले सालों में IIT के जो भी पुराने विद्यार्थी थे उन्होंने एक संगठन बनाया। उसमें से 85-90% सब फॉरेन में सेटल हैं और उन्होंने अनुदान किया, यूनिवर्सिटी चलाने का जिम्मेदारी ली IIT को। अब बोलो, ये ऋण होना का तरीका बना कि नहीं बना? तो कहना ये कि जिसने हमको उस पद पर पहुंचने लायक बनाया, उसके लिए अगर मैं अपना हिस्सा डालता हूं तो ये तो बात हुई ना प्रदायभ्य। और अगर हम ऐसे ही बेकार में, तो इसका क्या फायदा हुआ फिर? तो कर्तव्य निर्वाह के लिए व्यक्ति को इतना धन चाहिए, इतना धन चाहिए कि वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बने तो भी वो साधन उसको कम लगेगा। मानो मैं देश के प्रति कर्तव्य निभाना चाहता हूं, फिर कितने साधन चाहिए? मानो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के प्रति निभाना चाहता हूं, अपने गुरुकुल के प्रति निभाना चाहता हूं। ये ठीक है कि मुझे माता पिता की सेवा करना डायरेक्ट पहला जो है वो कर्तव्य बनता है। जो हमारे बड़े हैं वहां कर्तव्य बनता है, वहां भी साधन चाहिए। जितना अच्छा साधन होगा उतनी अच्छी सेवा होगी लेकिन अगर कर्तव्यों का विस्तार करने जाएं तो कर्तव्य तो हमारे बनते ही हैं। तब तो हमारे पास इतने साधन चाहिए। आखिर बिल ग्रेड ने उन्हीं संपत्तियों का फिर पुनः निवेश किया अपने अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों की पूर्ति में, न केवल राष्ट्रीय। आप पढ़िए कभी उनके बारे में तो वी सैल्यूट हिम। अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य यानी इस देश में भी उसका अनुदान आया है। क्यों आया? उसको लगता है इस प्लानेट पे, इस विश्व में हमको जगह मिली है, इसके प्रति मेरा एक कर्तव्य है। वो लोग बाउंड्री में नहीं सोचते,
कोई ऐसा भी होता है जो प्लैनेट की बात सोचता है, अर्थ प्लैनेट। वो कहता है इसके प्रति मेरा कर्तव्य है। तो साधन के रूप में संपत्ति का फूल माला से स्वागत। लेकिन एक क्षण के लिए आप जरा दूसरे पहलू पे विचार करो कि कोई कर्तव्य निभाने के लिए संपत्ति नहीं चाहता है, तो उसकी संपत्ति का लक्ष्य क्या होगा? बचा क्या उसके पास? क्लब, ड्रिंक, दिस इज ऑल। माने फिर आप समृद्धि किस लिए चाहते हो? बोले अपने लिए चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो? उसका एंजॉय करना चाहते हो। माने किस एरिया में आप एंजॉय करना चाहते हो? आप थोड़े दिनों में स्वास्थ्य गंवा दोगे। जरयंती तेजः, वो तो होने वाला है। न धर्म कमाया, न सच में लौकिक भोग भी सिद्ध नहीं होगा। तो संपत्ति का आदर किस रूप में है हमारे शास्त्र में? संपत्ति की निंदा कौन करता है? जो निंदा करता है वो ढोंगी है। न तो उसको कहीं भीतर से विश्वास है कि संपत्ति नहीं चाहिए, और न उसने शायद ठीक से सोचा होगा कि संपत्ति का सही। आफ्टर ऑल हमारे ऋषि ने संपत्ति को लक्ष्मी कहा है, देवी कहा है, और भगवान विष्णु की पत्नी है, पालिका है। तो हम अपने किसी आदरणीय को अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते अगर संपत्ति ना हो। उसकी नर्सिंग ठीक नहीं कर सकते अगर संपत्ति ना हो। तो कोई धर्म कार्य कायदे से नहीं कर सकते संपत्ति ना हो। तो ये तो एक दंभ की बात है, कहने कहानी की बात है। हमें ऐसी बातों में मजा भी नहीं आता, न उससे हमारे मन में कोई प्रभाव पड़ता है। जो सीधा सीधा आंख दीवार पर लिखा हुआ सत्य है, उसको मैं पढ़ने से क्यों आंख बंद करूं? संपत्ति नहीं होती तो यहां गुरुकुल नहीं चल पाता। जो हमारे आश्रम, अब लिली माँ है, आप देखते हो नाम आ गया, तो सेवा नहीं हो सकती थी। कितने लोग होंगे जो कि एक आदमी रखें और ये करें और वो करें, और जब जब जैसी जरूरत पड़े वैसी व्यवस्था की जाए। कौन कहाँ हो पाता है? साधन चाहिए। साधन के रूप में व्यक्ति को समृद्ध होने की आकांक्षा अवश्य करनी चाहिए। जब यज्ञ के लिए साधन आते हैं तो वो साधन और उन साधनों का उपयोग, बल्कि हम उपभोग कहने की बजाय उपयोग कर रहे हैं। जो देवताओं के द्वारा दिए हुए साधन हैं, वो इष्टान हैं, वो भोगान हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो फिर से अगले यज्ञ के साधन हैं। जिसको कोई भोग समझता होगा वो मेरे लिए साधन है, यज्ञ के लिए साधन है। और वो यज्ञ होने के बाद जो हमारे जीवन को चलाने में जो उपयोग में आ जाता है, वह उपयोग कर लेना गीता जी कहती हैं वो अमृत भोग है। देखो शब्द कैसा दिया, यज्ञ शिष्ट अमृत भुज असिनः, यज्ञ शिष्ट असिनः कैसे हैं? संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, सारे किल विषयों से, सारे दुर्गुणों से, दोषों से, विकारों से ऐसे लोग तो मुक्त हो जाते हैं। उनका भोक्ता भाव बढ़ने की बजाय घटता है। उनके भीतर विकार बढ़ने की बजाय घटते हैं। एक है
मिले हुए भोग को फिर देवताओं की ओर देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, सीधे ही भगवान ने कह दिया वो चोर है। और यहां कहा यज्ञशिष्ट असिनः संतः, ऐसा जो भोगी है, असिनः माने भोगी, अशन माने भोजन करना, यज्ञ से बचे हुए का भोग करने वाला, उसकी स्थिति क्या है? बोले मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, कि सर्वकिल विषयी ते मुच्यन्ते असिनः मुच्यन्ते। फिर से भगवान बोलते हैं कि जो लोग ये नहीं करते हैं वो भोग करते हैं। असिनः तो उनको मैं क्या बोलूं? भुंजते, ते भुंजते, किम भुंजते? अघम। ये काफी कठोर टिप्पणी है। बोले ऐसे भोगी लोग वास्तव में भोग का भोग नहीं करते, हाँ, सीधे सीधे प्योर कंसंट्रेटेड बिल्कुल सीधे पाप खाते हैं। राम 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 राम। वो हैं कौन लोग? बोले वो स्वयं पापाहा। अब कभी गुरुदेव ने ये विनोद में बोल देते थे, ये पहले पापा पापा बोलते हैं ना लोग, नहीं वो अर्थ नहीं है। पापा बहुवचन उसका नहीं है। पापा माने स्वयं पाप रूप हैं। भगवान बहुत नाराज होते हैं ऐसे लोगों से। असल में उनकी सृष्टि में यही लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए भगवान को बहुत नाराजगी है। ते पापाहा, ये जो पाप रूप लोग हैं, ते अघम एव भुंजन्ते, भुंजते, ये सब के सब पाप ही खाते हैं। कौन है महाराज? किसको इतना आप अच्छे अच्छे विशेषणों से पुकार रहे हो? बोले ये पचंती आत्म कारणात्, बोले जो केवल अपने लिए पकाते हैं। माने भोगों की रचना, अपने पकाने का मतलब है केवल अपने लिए भोगों की रचना करते हैं। निजी, नितांत निजी जीवन जीने वाले लोग, जो किसी के प्रति अपने को जवाबदेह नहीं मानते, किसी के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं समझते, किसी को कुछ भी वापस करने की आवश्यकता नहीं मानते। बोले किसी ने किया ही क्या है, माने वो महावाक्य है, इतना अच्छी तरह से उसका जप किया गया है कि वो सिद्ध हो चुका है। हमारी तो भारतीय संस्कृति कहते हैं कृतज्ञ संस्कृति है। वृक्ष ने हमको दिया तो हमने उसको देव कहा, वायु ने कहा कि दिया तो देव कहा, नदियों ने किया तो देवी कहा उसको, धरती को मां कहा, गौ को मां कहा। बताइए, एक तरफ तो ये संस्कृति हमारी है, दूसरी तरफ और भगवान अपने मुंह से ऐसे लोगों की निंदा करते हैं कि ऐसे जीवन, ऐसा जीवन व्यर्थ जीवन, पाप का जीवन। पता नहीं कब ये समझ और ये विचार हमारे देश से थोड़ा सा हट गए और विश्व की हवा लग गई। बोलते हैं ये पचंती आत्म कारणात्। अब जो प्रसंग है 14वें श्लोक से, मैंने कहा था यज्ञ का प्रकरण है कि यह केवल व्यक्ति के लिए यज्ञ भावना का उपदेश नहीं है अर्जुन, बल्कि यही सृष्टि के संगीत का मूल स्वर है। यही एक ही स्वर है जिससे सृष्टि में मधुरता है। ये दिखाते हैं परमात्मा। अन्नाद भवन्ति भूतानि, कल से देखेंगे इसको। तो
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्।